ब्रह्मग्नि उपस्थित हो। मैं ब्रह्माग्नि, देव, दानव, मानव हो या कोई भी जीवधारी, मेरे प्रहार से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मदेव की शक्ति से परिपूर्ण यह अस्त्र तो महाघातक प्रतीत हो रहा है। ना जाने अब क्या होगा। इस दुष्ट रावण को तो प्रभु के बाणों से माता तारा देवी ने बचा लिया, किंतु प्रभु श्री राम एवं हनुमान को इस दुष्ट रावण के दिव्य बाण के प्रहार से कौन बचाएगा? तो विडंबना तो ये भी है देवराज कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये मानव मर्यादा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा के लिए ब्रह्माग्नि अस्त्र का विरोध भी नहीं करेंगे। किंतु ब्रह्माग्नि के वार को सहन करना कठिन ही नहीं, असंभव है। सूर्यास्त हो गया है, युद्ध का समय समाप्त हो गया है। सूर्यदेव अस्तांचल की ओर चले गए हैं। शंख बजा देने से ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, मूर्ख वानर। अब ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब इस वनवासी या मुझ रावण में से किसी एक का अंत नहीं हो जाता। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो, मेरी मृत्यु असंभव है। ये रावण तो अधर्म का आश्रय ले। युद्ध में विजय एकमात्र धर्म होता है। फिर विजय किसी भी प्रकार प्राप्त क्यों न हो। वैसे भी रक्ष संस्कृति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। राजे सूर्यास्त भी मुझे इस ब्रह्माग्नि अस्त्र को चलाने से नहीं रोक सकता। अधर्म की पराकाष्ठा है ये भ्राता रावण। कुछ तो धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। और सर्वशक्तिमान की इच्छा ही उसका धर्म होता है। जो इस महान रावण को भाया, वही महान रावण ने निभाया। मेरे मन को भाया तो मैं सीता को ले आया। मेरे मन को भाया, मैंने कैलाश को हिलाया। मेरे मन को भाया, मैंने निषेध पूजा करके माता तारा देवी को बुलाया। मेरे मन को भा रहा है, इसी क्षण
इन नरों वानरों को मिटा दूं, समाप्त कर दूं इसी क्षण इस युद्ध को। और मैं ये करूंगा क्योंकि मेरी इच्छा ही मेरा धर्म है। अहंकार के अंधकार में ये अपना विवेक भी खो चुका है, भूल चुका है माता तारा देवी को दिया हुआ वचन। मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे, और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा। छलनी हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। इतना अभिमान अनुचित है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। माता तारा देवी का क्रोध जागृत हो रहा है। जिस अनर्थ का भय था वो ही होने जा रहा है। अब कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें वनवासी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। दंभी रावण अब मेरी कृपा का नहीं रोष का पात्र बनेगा। मेरी सुरक्षा अब रावण को नहीं प्राप्त हो सकती। नारायण नारायण। आपको शत शत नमन माता। इस अद्भुत अलौकिक प्रकाश ने दुष्ट रावण के अस्त्रों को रोक दिया। प्रभु श्री राम की जय, माता तारा की, देवी तारा की। ये अनुचित है माता। अनुचित कृत्य तो तुमने किया है रावण। रावण, पूर्व में भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। युद्ध में अनीति की तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। मेरी सुरक्षा तो तुमने देख ली रावण, अब मेरे क्रोध का सामना करो।
दंभी रावण ने अपनी मूर्खता से माता के वरदान को भी अभिशाप बना लिया। माता, अधर्म अनिति नहीं त्याग सका राम, जिसके लिए फल पा रहा है। इतने ही कठोर दंड का पात्र है ये दुष्ट रावण। रावण की ऐसी दुर्दशा अवश्य निषिद्ध पूजा का ही अनिष्ट फल है। अधर्म और अनीति का साथ भला कोई शक्ति कहां तक देती। रावण को अपनी करनी का फल तो भुगतना ही था। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, अपनी कृपा दृष्टि से वंचित कर मुझे मेरा साथ मत त्यागिए माता। क्षमा कर दूं तुम्हें? उसके योग्य कहाँ हो तुम रावण? आपकी कृपा दृष्टि पाकर हम कृतार्थ हुए। आपको कोटि कोटि नमन माता। कल्याण हो। रावण को इतना कठोर दंड दिया है माता ने। कदाचित इस घटना से सीख लेकर रावण सुधर जाए। क्षमा करें प्रभु, परंतु अनेकों अवसर पाकर भी जो ना सुधरा, वो अब भी कोई सीख लेकर अपना आचरण सुधारेगा? मुझे तो इसकी लेश मात्र भी आशा नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, भ्राता रावण अपनी दुर्दशा का विचार नहीं करेंगे। अपितु अपने कुत्सित मस्तिष्क में एक ही विचार जड़ बैठा चुके होंगे कि माता की शक्ति का साथ लेकर आज आपको पराजित करने के अत्यंत निकट थे। लंकेश, रावण की इतनी दुर्गति, कितना भयावह हृदय और कितना हृदय विदारक दृश्य है ये। लंकेश, लंकेश, मेरी सहायता स्वीकार करो लंकेश। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। माता तारेश्वरी की शक्ति से पराजित हुआ हूं मैं। अपना साहस नहीं खोया है मैंने। अभी भी स्वयं खड़ा हो सकता हूं मैं। ये तो वही शब्दशान भूमि है जहां मैंने माता की निषिद्ध पूजा कर उनको अपना साथ देने के लिए विवश किया था।
उस वनवासी का अंत करने के लिए मुझे माता की सहायता की आवश्यकता है। माता! मुझे छोड़कर आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं माता। महाराज, पुनः मैं पूजा कर माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर दूंगा। विकट निषिद्ध पूजा करूंगा मैं। माता आपको आना ही होगा। इस बार बिना किसी बंधन के माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर देगा ये रावण। सवा कोटि जाप करूंगा मैं माता के अवैधिक मंत्रों का। जिससे वो सदैव मेरा साथ देने के लिए बाध्य हो जाएंगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु लंकेश, जिन अवैधिक मंत्रों का स्मरण करना अत्यंत कठिन है, उनका 1.25 कोटि जाप करना तो संभव है महाराज। आज तक उसे कोई पूर्ण नहीं कर सका महाराज। असंभव को संभव करेगा ये रावण। महाराज मत! 3 दिवस में करूंगा ये जाप पूर्ण में। परंतु महाराज, यदि ये पाठ मध्य में रुका, खंडित हुआ या त्रुटिपूर्ण हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा महाराज, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार पुनर्विचार कर लीजिए महाराज लंकेश। रावण अपने निर्णय पर अड़िग है रावण। परंतु महाराज, इतने बड़े अवैधिक मंत्र का 1.25 कोटि जाप 3 दिवस में एकाकी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है महाराज, कैसे संभव है? एकाकी नहीं है रावण। दशानन रावण के 10 शीश सम्मिलित रूप से करेंगे ये पूजा। यदि रावण ने पुनः माता की निषिद्ध पूजा करने की चेष्टा की तो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी प्रभु। प्रभु, भ्राता रावण इस समय उस नरभक्षी सिंह के समान हो गए हैं, जिसके मुख में रक्त का स्वाद लग जाए तो फिर उसे हटाना असंभव है। वो अवश्य पुनः माता को विवश करने का प्रयास करेंगे। प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं, परंतु मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं प्रभु कि ई की मात्रा शक्ति का स्वरूप है। शिव शब्द भी ई की मात्रा के बिना अपूर्ण है प्रभु। वो भी ई मात्रा के बिना शव हो जाता है प्रभु। इसलिए इसके पूर्व की रावण अपनी निषिद्ध पूजा से माता शक्ति के रौद्र रूप को विवश करे। आप अपनी पूजा से उनके सौम्य और शक्ति के रूप को प्रसन्न कर लीजिए प्रभु। परंतु हनुमान, देवी को प्रसन्न करने हेतु की जाने वाली पूजा का ये उचित मुहूर्त नहीं है।